स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 16 मार्च 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्न को मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आप लोगों को बताना है कि ये जो मिशन नगरोदय कार्यक्रम है ये भारत के किस राज्य ने शुरू किया है। तो इसे भारत के मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो अभी हाल ही में मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है दोस्तों। इस कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लगभग 3300 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया है। अब दोस्तों यह नगरोदय कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश राज्य के बारे में हमें पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जो कि बीजेपी पार्टी के एक नेता हैं। गवर्नर की बात करूं तो मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं, जिनको मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज दिया गया है। आनंदीबेन पटेल कहाँ की गवर्नर और हैं तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश का एडिशनल चार्ज भी इन्हें दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश की बात करूं तो मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक जी। अब मध्य प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। मध्य प्रदेश की लोकसभा में 29 सीटें हैं। अगर राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में केवल 11 सीटें हैं और विधानसभा में 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करूं तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे दोस्तों। मध्य प्रदेश से एक फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का आयोजन किया गया है। तो आप लोगों को बताना है कि ये जो स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का आयोजन हुआ है यह भारत के किस राज्य में किया गया है। तो इसे भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाएगी और साथ ही साथ राज्यों की पारंपरिक सभ्यता को दिखाना है। तो स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की जो शुरुआत की गई है इसमें क्या किया जाएगा, इसमें स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाएगी और साथ ही राज्यों की जो पारंपरिक सभ्यता है उसे दिखाना है। अब दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में हमें पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और गवर्नर की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बंडारू दत्तोरे। मुख्य न्यायाधीश की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं लिंगप्पा नारायण। मैं आप लोगों को लोकसभा सीट के बारे में बता दे रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा में केवल 4 सीटें हैं। राज्यसभा की बात करूँ तो राज्यसभा में 3 सीटें हैं। विधानसभा की बात करूँ तो विधानसभा में 68 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को कुछ प्रमुख झीलें देखने को मिल सकती हैं, जैसे सूरजताल झील की बात करूँ तो ये हिमाचल प्रदेश में ही है। नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजिहार झील, मछिहाल झील, ये सारे के सारे झील जो हैं आप लोगों को हिमाचल प्रदेश राज्य में ही देखने को मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे रोहतांग का दर्रा, सिपकिला का दर्रा, बाड़लाचा का दर्रा। ये तीनों के तीनों दर्रे आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का बात किया गया जो कि हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। तो ऐसे कुछ और भी मेले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में वार्षिक आदिवासी मेला 2021 का उद्घाटन किया गया था, जिसे भारत के भुवनेश्वर शहर में किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन भारत के बेंगलुरु शहर में हुआ है। विश्व में सबसे बड़ा आस्था का मेला कुंभ मेला 2021 उत्तराखंड की देवनागरी हरिद्वार में आयोजित किया गया है। सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में किया गया है।
अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर 2024 में चंद्र मिशन लूपेक्स को लॉन्च करेगी। अभी इसरो हाल ही में एक चंद्र मिशन लॉन्च करने वाली है 2024 तक, जिसका नाम है लूपेक्स। तो आप लोगों को बताना है कि ये जो लूपेक्स लॉन्च करने वाली है इसरो, ये किसके साथ मिलकर लॉन्च करेगी। तो इसरो जापान की जो स्पेस एजेंसी जाक्सा है उसके साथ इसरो मिलकर चंद्र मिशन लूपेक्स को लॉन्च करने वाली है 2024 तक। तो यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो लूपेक्स मिशन का अर्थ है जिस पर भारत और जापान की दोनों स्पेस एजेंसियां इस मिशन पर काम कर रही हैं और वर्ष 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर और रोवर भेजने को लक्ष्य रखा है। जाक्सा की बात करें तो सभी लोगों को पता है जाक्सा जापान की एक स्पेस एजेंसी है, जैसे अपने भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है। लूपेक्स मिशन का अर्थ है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। लूपेक्स के अगर पूरे नाम की बात करूं तो लूपेक्स का पूरा नाम क्या है आप लोग नोट कर सकते हैं, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। अब दोस्तों इसे इसरो और जाक्सा ने मिलकर भेजने वाला है, सॉरी कि लॉन्च करने वाला है। तो इसरो के बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है, जिसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में। अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक विक्रम साराभाई जी थे। अध्यक्ष की बात करूं तो वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवन जी। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 पुरस्कार घोषित किया गया है। तो आप लोगों को बताना है कि इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है कौशल्या शंकर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड दूसरों का जीवन बेहतर बनाने के लिए असाधारण साहस, शक्ति और नेतृत्व करने का प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को दिया जाता है। तो इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड किसे दिया जाता है, इसे अवार्ड जो जीवन बेहतर बनाने के लिए, दूसरों का जीवन बेहतर बनाने के लिए असाधारण साहस, शक्ति और नेतृत्व का प्रदर्शन करती हैं महिलाएं, उन्हीं को दिया जाता है। अब दोस्तों कुछ और अवार्ड्स के नाम बता दे रहे हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसे शांति के नोबेल पुरस्कार 2020 की बात करूं तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि WFP को दिया गया। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को दिया गया। किसे दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र में? रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल, एंड्रिया गेज को दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लुक को दिया गया। किसको दिया गया है? लुईस ग्लुक को। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार पॉल मिलग्रेम, किसे दिया गया? पॉल मिलग्रेम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव्स से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव है, इससे सम्मानित किया गया है अमिताभ बच्चन जी को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फील्ड आर्चिव्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया और अमिताभ बच्चन दुनिया के फिल्म विरासत के संरक्षण के लिए अपने समर्पण और योगदान के लिए FIAF पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सिनेमा के व्यक्तित्व होंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने न्यूट्रल विंड्स और प्लाज्मा डायनेमिक्स का अध्ययन करने के लिए RH560 रॉकेट को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में अपनी स्पेस एजेंसी जिसका नाम है इसरो, इसने ही न्यूट्रल विंड्स और प्लाज्मा डायनेमिक्स का अध्ययन करने के लिए RH560 रॉकेट को लॉन्च किया है। तो इसरो ने कौन से रॉकेट को लॉन्च किया है? RH560 रॉकेट को लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया है? न्यूट्रल विंड्स और प्लाज्मा डायनेमिक्स के अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ऊंचाई के साथ हवाओं में आने वाले अंतर और प्लाज्मा गतिकी का अध्ययन करने के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष
के केंद्र से एक परिग्राफी रॉकेट को प्रक्षेपित किया है। इस रॉकेट का नाम क्या है? तो इस रॉकेट का नाम है RH560। तो रॉकेट का नाम आप लोग याद रखिएगा, RH560। अब मैं कुछ और देशों के स्पेस एजेंसी का नाम बता दे रहा हूँ। जैसे इसरो के बारे में सबको पता, भारत की स्पेस एजेंसी है। अगर नासा के बारे में पूछ लिया जाए तो नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। नासा के साथ साथ स्पेस एक्स का भी नाम काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहता है। तो स्पेस एक्स भी अमेरिका की ही स्पेस एजेंसी है, लेकिन ये निजी क्षेत्र की स्पेस एजेंसी है। रॉसकॉसमॉस की बात करें तो ये रूस की स्पेस एजेंसी है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश में स्थित सांगे ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ है? तो अभी हाल ही में इक्वाडोर में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है सांगे ज्वालामुखी, उसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है दोस्तों। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब दोस्तों इक्वाडोर के बारे में जान लेते हैं। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है क्यूटो। अगर करेंसी की बात करूं तो करेंसी है यूनाइटेड डॉलर, राष्ट्रपति हैं लेनिन मोरेनो। तो इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है जिसकी करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, राष्ट्रपति हैं लेनिन मोरेनो, राजधानी है क्यूटो। अब दोस्तों यहाँ पर ज्वालामुखी का बात हुआ है तो ज्वालामुखी से रिलेटेड कुछ फैक्ट आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जैसे ज्वालामुखी के कप के आकार के मुंह को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी की बात किया जाए तो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका का है जिसका नाम है किलामू। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है तो आप लोग तुरंत बताइएगा ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज टेस्ट टीम का नया कप्तान क्रेग ब्रेथवेट को नियुक्त किया गया है। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब दोस्तों बारबाडोस के क्रेग ब्रेथवेट को वेस्ट इंडीज की टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया और ये जेसन होल्डर की जगह लेंगे। तो अब अगर क्रिकेट की बात करूं तो पूरे विश्व में क्रिकेट को कौन रेगुलेट करता है? आईसीसी रेगुलेट करता है, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना की बात करूं तो आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय कहां पर है? तो मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में है। अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है ग्रेग बर्कले। सीईओ कौन है? तो आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी जी, जो कि भारत देश के हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में करुणानिधि अ लाइफ इन पॉलिटिक्स पुस्तक लॉन्च हुई है। तो आप लोगों को बताना है कि जो करुणानिधि अ लाइफ इन पॉलिटिक्स पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो इसे संध्या रविशंकर ने लिखी है। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पल्लव मोहपात्रा बन गए हैं। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। ये रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए है। प्रश्न है, हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? तो ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।